नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 14 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुना से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 6 माह में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2033 तक रहने वाली है और इस अवधि में हमें बेहद सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा करेंगे। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक ही रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक रहेंगे और इसके बाद 6 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके पुनः कर्क राशि में जाएंगे। तो इस वीडियो में 6 जून 2026 तक के गोचर के बारे में ही चर्चा करेंगे। जब कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। महाभारत काल के में गुरु अतिचारी हुए थे और उसका क्या परिणाम हुआ है ये आप सभी जानते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता, 2020 की बात कीजिए। 2020 में भी गुरु अतिचारी हुए थे, अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए थे और 2020 की स्थिति भी आपसे छिपी नहीं है। कोरोना जैसी महामारी का महातांडव हुआ था पूरे विश्व में 2020 में और वर्तमान में अभी अतिचारी हुए भी नहीं हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो आप देख रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो हालात वर्तमान में बने हुए हैं। जबकि अभी 14 मई को अतिचारी होंगे, उसके पूर्व ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। तो मीन राशि के जातकों पर गुरु के अतिचारी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु के 13 महीने के गोचर को समझिए। 14 मई को गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 महीने रहेंगे। 5 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके फिर से चौथे भाव में आएंगे और यहाँ पर 6 जून 26 तक रहेंगे और 6 जून 26 को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से इन 13 महीने के गोचर में मिथुन से कर्क में और पुनः कर्क से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 13 महीनों में 2 राशियों में गुरु का गोचर होगा। अब इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को
अपना मकान बनाने का ठेका दिया और उसने कहा कि वो 1 वर्ष में मकान तैयार करके दे देगा। लेकिन उसने बहुत तेज़ी से काम किया, 6 महीने में मकान तैयार कर दिया। आप बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। मकान की चाबी देकर कॉन्ट्रैक्टर चला गया और आप नए मकान में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने नए मकान में पहुँचे तो पता लगा कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गईं। जल्दबाजी में प्लास्टर नहीं हो पाया ठीक से, फर्श की टाइल्स सही नहीं लग पाई, बिजली फिटिंग सही नहीं हो पाई, सैनिटरी सिस्टम में तमाम कमियां हैं और इस तरह की तमाम कमियां उस मकान में आपने देखी। अब आपने क्या किया? एक बार फिर से उस कॉन्ट्रैक्टर को आपने फ़ोन मिलाया। उसने कहा कि 2 महीने बाद वो आएगा। 2 महीने बाद वो आया। जो आपके घर में कमियां रह गई थीं उनको 6 माह में ठीक किया और फिर वापस चला गया। तो ठीक यही स्थिति गुरु के साथ होने वाली है। चौथे भाव के फल बहुत तेज़ी से प्रदान करेंगे, फिर 5वें भाव के फल बहुत तेज़ी से प्रदान करेंगे। अब चौथे भाव का फल प्रदान करते समय जो कमियां रह गई थीं पुनः लौटेंगे और लौट करके फिर इसको 6 महीने में पूरा करेंगे और उसके बाद फिर चौथे भाव में लौट जाएंगे। ये होगा। तो गुरु अतिचारी हैं, तो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उनसे संबंधित फल बहुत तेज़ी से मिलेंगे। लेकिन यहीं पर हमें सावधान भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हुआ उसकी कमियों को दूर करने में पुनः अगले 6 माह लगाने पड़ें। चलिए समझते हैं कि किस तरह का फल गुरु प्रदान करेंगे। कुंडली का जो चौथा भाव है वो सुख भाव कहा जाता है। मानसिक शांति, भूमि भवन प्रॉपर्टी, हमारा परिवार, माता, मातृभूमि, समृद्धि, संपन्नता, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। गोचर में चौथे भाव में आना गुरु का इन चीज़ों से संबंधित फल बहुत तेज़ी से मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये गोचर। तेज़ी से सफलता मिलेगी इन कामों में। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है और गुरु आकाश तत्वीय ग्रह हैं। वायु और आकाश का मिलन होना एक संतुलन बनाएगा चौथे भाव की चीज़ों में। अब गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी जो विघ्न बाधाओं रुकावटों का होता है, खराब स्वास्थ्य का होता है। तो जो परेशानियां, जो रुकावटें हम अपने कार्य क्षेत्र में फेस कर रहे थे उनसे राहत मिलने शुरू हो जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी कोई ना कोई एक ऐसी बाधा, एक ऐसी रुकावट थी जो हमें लगातार परेशान कर रही थी और जिसके कारण हम चीज़ों का सुख नहीं पा रहे थे, वो दूर होगा और हमारे पास जो भी है हम उसका आनंद ले पाएंगे। चौथे भाव में गुरु हैं। गुरु के बारे में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के चौथे भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। शनि राहु इनके अशुभ प्रभाव से आपकी सुरक्षा करेंगे गुरु। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, उससे राहत दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको लगातार ईश्वर की सपोर्ट, ईश्वरी कृपा की बरसात आप पर होती रहेगी। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से चौथे भाव की संबंधित इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। जो जातक तंत्र मंत्र रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से
मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलेगा। ये सब कार्य बहुत तेजी के साथ होंगे। तो फिर सावधान कहाँ रहना है? सावधान रहना है, आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, सारे पेपर्स चेक कर लेने हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लेनी है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढंग से ना देखें और एकदम से प्रॉपर्टी खरीद लें। तो पता ये लगा कि बाद में जो लिटिगेशन बनेंगे उनको दूर करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दोबारा जब गुरु चौथे भाव में आएंगे तो जो समस्याएं प्रॉपर्टी संबंधी क्रिएट हो गई उनको दूर करेंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, हमारा मन, हमारा माइंड उतनी ही तेज़ी से चलेगा, जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि 10वें भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना हो जाए जिसके कारण आगे चल करके आपको परेशान होना पड़े। जल्दबाजी में किया गया कोई कार्य है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। और ऐसे ही 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है, फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं, उससे सावधान रहना है। विदेश संबंधी जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें भी जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ पर कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। और विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। 18 अक्टूबर को गुरु पंचम में आएंगे अपनी उच्च की राशि में, कर्क राशि में। ये बड़ा दुर्लभ संयोग है, अपनी उच्च की राशि में गुरु का गोचर होना। पूरे 1 वर्ष के बाद ही ऐसा मौका मिलता है। अब 5वां भाव हमारी बुद्धि है, शिक्षा है, संतान है, हमारी निर्णय क्षमता है। गुरु यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी होकर के और आपके लग्न के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। तो तेज़ी के साथ आपकी इनकम में वृद्धि होगी, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे, जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं वो तेज़ी से पूरी होंगी। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी साथ मिलना शुरू होगा। कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। लेकिन सावधान कहाँ रहना है? सावधान रहना है, आपको इच्छा पूर्ति की गति अत्यंत तीव्र होगी। यानी आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का होगा, आपके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चलेंगी कि जल्द से जल्द पैसा कमाया जाए। क्योंकि 2 ही महीने रहेंगे यहाँ पर, बहुत तेज़ी से धन प्राप्त करना चाहेंगे आप। और तेज़ी से धन प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि लॉटरी, शेयर या सट्टा। तो यहीं सावधान रहना है, लॉटरी में, शेयर में, सट्टे में बिल्कुल भूल करके भी पैसा नहीं लगाना है। ऐसा ना हो कि पैसा आप लगाएं और आपका धन डूब जाए। 5वां भाव हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। तेज़ी से, जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेंगे तो यहाँ पर भी समस्या बनेगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी, संतान का भाग्योदय भी होगा और संतान के भविष्य को लेकर जो करना चाहते थे, जो सपने आप देखे थे वो भी पूरे होंगे। लेकिन जल्दबाजी में किसी बात को लेकर के, खास करके संतान के साथ, बच्चों के साथ, या अगर आप रिलेशन में हैं तो वहाँ भी किसी बात को तूल मत दीजिएगा अगर कोई मतभेद की स्थिति बनती है। 11वें भाव
पर दृष्टि है। 11वां भाव आपका सोशल सर्किल होता है। बहुत तेज़ी के साथ आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, नए मित्र मिलेंगे। लेकिन आप साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं और आपने पिछले 2.5 वर्षों में ये एहसास कर लिया होगा कि कौन आपका सच्चा मित्र है। तो मित्र बनाते समय भी आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको ऐसे मित्रों की ही आवश्यकता होगी जो आपके ख़राब समय में आपकी मदद कर सकें। 5 दिसंबर को पुनः गुरु चौथे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, पिछले गोचर में यानी 14 मई से 18 अक्टूबर के गोचर में चौथे भाव से संबंधित कार्यों में जो कमियां रह गई थीं, उस कमियों को पूरा करेंगे। आपने मकान खरीदा, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं चेक कर पाए, उसमें कोई लिटिगेशन पैदा हो गया, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप रियल एस्टेट से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे, नहीं ले पाए थे, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ले पाएंगे। माता के साथ रिलेशंस खराब हो रहे थे, उन रिलेशंस में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में मनोवांछित फल आपको नहीं मिल रहा था, आप प्रमोशन चाहते थे, आप ट्रांसफ़र चाहते थे, नहीं हो पाया पिछले गोचर में, इस गोचर में आपका वह कार्य पूरा होगा। कोई जिम्मेदारी का पद मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान का भाग्योदय होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं हैं वो 5 दिसंबर के बाद पूरी होंगी। जब गुरु एक बार पुनः अतिचारी अवस्था में चौथे भाव में आएंगे तो चौथे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव से संबंधित जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन कार्यों को गुरु पूरा करेंगे। तो गुरु अतिचारी हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं। कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए आप निरंतर देवगुरु का उपाय करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।